सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं जिन्वू की टीम इस डंजन में आकर काफी सारे स्टैच्यूज से मिलते हैं और बाहर जाने का इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। सॉन्ग सभी को कहता है कोई भी हिलना मत वरना स्टैच्यूज हम पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं। इसके बाद सॉन्ग जिन्वू को थैंक्स कहता है कि अगर तुम उस समय स्टैच्यू की मूवमेंट को सेंस नहीं करते तो हम सभी लोग मारे जाते। तुम्हें ये कैसे पता चला? जिन्वू कहता है मैंने तो बस सेंस किया था। फिर वो सॉन्ग के हाथ को देखता है और उसका हाथ कट चुका था। सॉन्ग कहता है क्या तुम मेरे हाथ में खून रोकने में मदद कर सकते हो? जिस पर जिन्वू उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। सॉन्ग कहता है मैं अपने आप को हील करने के लिए जूही की हेल्प तो ले सकता हूँ, लेकिन अभी वो ही काफ़ी डिस्टर्ब है। वो वीक माइंडेड है, इसलिए बी रैंक की हीलर होने के बावजूद वो सिंपल रेड को ज्वाइन करती है। मैंने भी काफ़ी बार बी रैंक के मिशन में पार्ट लिया है, लेकिन इन स्टैच्यूज को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये ए रैंक या फिर एस रैंक के होंगे। उस स्टोन के ऊपर कमांडमेंट्स लिखे हुए थे। पहला था वर्शिप, दूसरा था प्रेस द गॉड और तीसरा था बिलीव। उस स्टोन पर यह भी लिखा हुआ था कि जो भी इन कमांडमेंट्स को पूरा नहीं करेगा वो मरेगा। जिन्वू कहता है स्टोन पर जिस गॉड की बात की गई है वो शायद उस बड़े स्टैच्यू के बारे में की गई होगी। अगले सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जो क्लास में लेट पहुंची थी। तो जिन्वू की बहन जिसका नाम जीना है वो उसे पूछती है तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तो वो लड़की कहती है मुझे एक काम आ गया था। वैसे तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? जीना कहती है हाँ, लेकिन वो एक ई रैंक का एडवेंचरर है। वो हमेशा ही इंजर्ड हो जाता है। पिछली बार भी उसे कितनी सारी बैंडेज लगाई गई थी। तुमने ये क्यों पूछा? जिस पर वो लड़की कहती है ऐसे ही, अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मेरी ऐसी हालत कभी नहीं होती। इसके बाद इधर सॉन्ग कहता है हम अपने ओपोनेंट को हरा नहीं सकते, इसलिए जैसे ये सिचुएशन ठीक होती है तब ही हम बाहर निकल पाएंगे। तभी वहाँ पर एक लड़का था जो बोलता है मैं यहाँ पर बैठे बैठे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैंने हाल ही में एक बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं ऐसी जगह पर मर नहीं सकता हूँ। मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ है। वो स्टैच्यू मेरे ऊपर हमला करे उससे पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है। वो जैसे ही गेट के पास पहुँचने वाला था वो स्टैच्यू सीधा उस पर हमला कर देती है एंड वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये देखकर जिन्वू सोचने लगता है ये स्टैच्यूज हमें कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इन स्टैच्यूज के पास इतनी सारी पावर्स है जिससे वो हमें ख़त्म कर सकते हैं। ये उन मैजिक बीस्ट से काफ़ी अलग है जो कि ब्लाइंडली हमला करते हैं। वो सॉन्ग को पूछता है कि कमांडमेंट्स क्या थी, जिस पर सॉन्ग कहता है पहली ये थी कि गॉड को पूजो। ये सुनकर जिन्वू खड़ा होने लगता है और कहता है इस डंजन के अपने ही रूल्स है। सॉन्ग उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम खड़े होने लगे तो वो स्टैच्यू तुम्हें मार देगा। सॉन्ग जिन्वू की आंख में देखता है और समझ जाता है कि जिन्वू काफ़ी सीरियस है। वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता है। इसके बाद जिन्वू जब खड़ा होता है तो वो स्टैच्यूज उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी जिन्वू नीचे झुक जाता है जिससे वो स्टैच्यू रुक जाता है। ये देखकर जिन्वू सबको कहता है इस स्टैच्यू के सामने सभी लोग नील डाउन कर लो। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या? ये हमसे क्या करवा रहे हो? जिन्वू कहता है जब तक हमारे सर एक सर्टेन हाइट पर होंगे तब तक ये हम पर हमला नहीं करेंगे। पहले कमांडमेंट्स का मतलब शायद यही है। और उसे देखकर सभी लोग नील डाउन कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं क्या ये सब करने से हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? तभी वो स्टैच्यू काफ़ी क्रीपी स्माइल करता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं एंड थोड़ी देर वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। ये देखकर पार्क खड़ा हो जाता है और कहता है देखो कुछ नहीं हो रहा। फिर सभी लोग उठकर देखते हैं और स्टैच्यू हमला नहीं कर रहा था। जिन्वू सोचता है नहीं, मुझे नहीं लगता अभी भी ये ख़त्म हुआ है। तभी वो बड़ा स्टैच्यू इविल स्माइल करके खड़ा हो जाता है। सॉन्ग जिन्वू से पूछता है अब हम क्या करें? जिन्वू कहता है मुझे नहीं पता है। हमें कमांडमेंट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। सेकंड कमांडमेंट गॉड को प्रेस करना था, यही क्लू है। ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि गॉड को प्रेस कैसे करना है। तभी एक हंटर आगे आकर कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है कि गॉड को प्रेस कैसे किया जाता है। फिर वो हंटर इस स्टैच्यू के सामने जाकर प्रेयर्स बोलने लगता है। वो स्टैच्यू भी उसे सुन रहा था। जिन्वू नोटिस करता है कि वो इस स्टैच्यू की प्रेयर्स नहीं कर रहा है और तभी वो स्टैच्यू उस हंटर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे कुचल देती है।
फिर वो एक लड़की को भी कुचल देती है। ये देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। सॉन्ग कहता है हमें अलग अलग होकर भागना चाहिए। तो जिनवू जूही का हाथ पकड़कर भागने लगता है। पार्क दौड़ते हुए सोच रहा था, मैं ऐसी जगह पर मर नहीं सकता, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। वो एक जगह पर आकर कहता है, शायद से मैं यहाँ पर सेफ हूँ। उसे देखकर किम कहता है, वो जगह सेफ नहीं है, अपने पीछे देखो। वो पीछे देखे उससे पहले ही वो स्टैच्यू उसे बीच में से काट कर खत्म कर देती है। जिनवू सोचता है आखिर हम किस चीज की प्रेस करें। वो जूही को देखकर सोचता है, मैं जूही को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। फिर वो सभी स्टैच्यूज को देखने लगता है। इन स्टैच्यूज में से किसी के हाथ में वेपन्स होते हैं और किसी के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये देखकर वो सभी को कहता है, सभी लोग उन स्टैच्यूज के नीचे खड़े हो जाओ जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। वो सभी लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैच्यूज के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वो स्टैच्यूज इन पर हमला नहीं कर रहे थे। फिर जूही और जिनवू एक स्टैच्यू के पास पहुंचते हैं, तभी वो स्टैच्यू म्यूजिक बजा नहीं रहा था। ये देखकर जिनवू समझ जाता है कि स्टैच्यू के नीचे एक ही पर्सन को खड़ा होना होगा और वो दूसरे स्टैच्यू की ओर भागने लगता है। ये देखकर वो स्टैच्यू उसे पैर मारने वाला था, लेकिन वो छलांग मारकर एक स्टैच्यू के नीचे आ जाता है। लेकिन धुएं के कारण उसे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था कि वो कौन से स्टैच्यू के पास आकर खड़ा है और वो शील्ड वाले स्टैच्यू के पास आकर खड़ा हो गया था। वो स्टैच्यू उस पर हमला कर देता है। ये देखकर जूही डर कर जिनवू का नाम चिल्लाने लगती है। फिर जिनवू को दिखाते हैं जो रेंगते हुए बाहर निकल रहा था। वो स्टैच्यू उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू एक स्टैच्यू के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो स्टैच्यू गाना गाने लगता है। ये देखकर वो बड़ा स्टैच्यू अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। जिनवू बोलता है, गॉड को प्रेस करने का मतलब ये था। फिर वो बड़ा स्टैच्यू शांत हो जाता है, जिसे देखकर जूही जिनवू की ओर भागती है और वो देखती है कि जिनवू का एक पैर कट चुका है। तो वो उसे हील करने लगती है और उसे हील करने में उसकी उतनी सारी पावर्स जा रही थी कि उसकी आंखों और मुंह में से खून निकलने लगता है। किम कहता है, ये सारी गलती हमारे कैप्टन सॉन्ग की है, उसी ने यहाँ पर आने का डिसीजन लिया था, ये उसका कर्मा है। सॉन्ग कहता है, तुम लोगों ने सही कहा, यहाँ पर आने का फाइनल डिसीजन तो मेरा ही था, इसलिए मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। जिनवू सोचता है ये समय बहस करने का नहीं है, अभी भी एक कमांडमैन बचा है। तभी वो बड़ा स्टैच्यू अपना हाथ उठाता है और जमीन में से एक अल्टर बाहर आता है। जिनवू कहता है, ये तो अल्टर है, इसका यूज गॉड को सेक्रीफाइस देने के लिए किया जाता है और थर्ड कमांडमेंट था कि गॉड पर बिलीव करो। ये सुनकर किम कहता है, तो हमें किसी को सेक्रीफाइस करना होगा। वो सॉन्ग को कहता है, हम तुम्हें सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि तुमने कहा था कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे और तुम्हारी ही वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे हैं। सॉन्ग ये मान जाता है और उस अल्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिनवू उसे देखकर सोचता है, सिर्फ उन्हीं की गलती नहीं है, बल्कि हम सब ने यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। तभी सॉन्ग के सामने एक फ्लेम जलती है। वो जिनवू से पूछता है, मुझे क्या करना होगा। जिनवू सोचता है, क्या स्टैच्यू को कोई लिविंग सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। वो इन हंटर्स को कहता है, मुझे वो अल्टर देखना है, क्या मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। ये सुनकर वो दोनों उसे वहाँ ले जाते हैं और वहाँ 3 और फ्लेम्स जलने लगती है। जिनवू को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूछता है, हमें यहाँ पर कोई बचाने आएगा। जिस पर सॉन्ग कहता है, हमें यहाँ पर आए हुए 7 दिन हो चुके हैं, वो लोग कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेंगे। जिनवू सोचता है, इस गेट को पूरी तरीके से खुलने में 7 दिन लगते हैं और उसे डंजन ब्रेक कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैजिक बीस्ट हमारी दुनिया में आ जाएंगे, इसलिए हमें बॉस को हराकर एक टाइम लिमिट पर उस गेट को बंद करना होता है। यही रेड मिशन का पर्पस है। अगर हम लेट हो जाएंगे तो ये स्टैच्यूज हमारी दुनिया में आ जाएंगे। अगले सीन में हमें जीना को दिखाते हैं, जो उसकी मॉम से मिलने आई थी और वो अपनी मॉम को सब बता रही थी। इसके बाद इधर जिनवू किम और जूही को कहता है, तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओ, इससे हम फ्लेम्स को जला पाएंगे। इसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। फिर ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं और 2 फ्लेम्स जलने लगती है। उसके बाद अल्टर में कुछ होता है और उस सर्कल में ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है और वहाँ का डोर ओपन हो जाता है। उसे देखकर ये सब लोग सोचते हैं, अब हम बाहर जा पाएंगे या फिर ये एक ट्रैप है। और अब ब्लू फ्लेम्स गायब होने लगी थी और वहाँ से स्टैच्यूज उन्हें मारने के लिए उनकी ओर आने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जिनवू सबको कहता है, सब उन स्टैच्यूज की आंखों में देखो,
वरना वो हमारे पास आते रहेंगे। सभी लोग उन स्टैच्यूज को देखने लगते हैं और वो स्टैच्यूज रुक जाते हैं। लेकिन एक लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो भागकर उस गेट से बाहर चली जाती है, जिस वजह से उसकी फ्लेम बुझ जाती है और वो गेट थोड़ा बंद हो जाता है। सॉन्ग बोलता है ये क्या था, वो तो चली गई और गेट भी थोड़ा बंद हो गया। जिन्वो सोचता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्लू फ्लेम्स गायब हो रही है और कोई अल्टर से बाहर निकलता है तो ऑरेंज फ्लेम्स भी बंद हो जाएगी। जिन्वो सभी कमांडमेंट्स को याद करके बोलता है ये गेट एक ट्रैप है और हम डरे हुए हैं, इसलिए हमें ये दिख रहा है। शायद ये हमारा गॉड पर कितना बिलीव है ये चेक कर रहे हैं। इसके बाद जिस लड़के ने जिन्वो को पकड़ा हुआ था वो बोलता है मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। वो उसे नीचे गिराकर उस गेट से बाहर चले जाता है और उसकी फ्लेम भी बुझ जाती है। किम भी उसे देख कर जाने वाला था, तभी जिन्वो कहता है कोई हिलना मत, वरना ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। ब्लू फ्लेम्स एक टाइम है, जैसे ही वो बुझ जाएंगे शायद हम सब यहाँ से एस्केप कर पाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग लॉक हो जाए। किम कहता है तुम इतने कमज़ोर होकर भी हमारे इतने काम आए, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से हम इतने टाइम तक सरवाइव कर पाए हैं। लेकिन मुझे माफ़ करना, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, मुझे घर जिंदा जाना है, मैं और देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिन्वो बोलता है मैं तो गिव अप नहीं करूँगा, मैं जिंदा ही घर लौटूंगा। इसके बाद यहाँ अब सिर्फ जिन्वो, जूही और सॉन्ग ही बचे हुए थे। सॉन्ग इन दोनों को कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं लगता जब तक यहाँ एक पर्सन रुकेगा तो डोर बंद हो जाएगा। तुम जैसे यंग लोगों को बचना चाहिए जिससे दुनिया का फ्यूचर अच्छा हो सके। जूही चलने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है। उसके पैर भी हिल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी जिन्वो को हील करने में लगा दी थी। जिन्वो सॉन्ग को कहता है आप जूही को लेकर जाओ। सॉन्ग मना करता है। जिन्वो कहता है तो कौन उसे बाहर लेकर जाएगा, मेरा एक पैर तो कट चुका है, ज़्यादा समय नहीं है, आप जल्दी करो। जूही मना करती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। जिन्वो कहता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा खाना खिलाने के लिए। वो उसे अपना वो स्टोन दे देता है जो उसे पहली बार मिला था। वो उसे कहता है इसे यूज़ करना और खाने के लिए कुछ खरीद लेना। जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं तुम्हें थोड़े और पैसे दूंगा। उसके बाद सॉन्ग जूही को लेकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर 2 फ्लेम्स और बुझ जाती है। जिन्वो बोलता है अच्छा है, अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं और ज़्यादा इंश्योरेंस ले लेता। वो स्टैच्यूज उसके पास आ रही थी। जिन्वो उसके पास में पड़ी हुई एक स्वॉर्ड को उठाकर कहता है मैं मरते मरते एक स्टैच्यू को ख़त्म तो करके ही रहूँगा। फिर एक स्टैच्यू उस पर हमला कर देती है, लेकिन जिन्वो साइड में होकर उस अटैक से बच जाता है और तभी दूसरा स्टैच्यू उसे उठाकर फेंक देता है। जिन्वो सोचता है मैं हमेशा से कमज़ोर रहा हूँ, इस वजह से सब मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। मैंने अपना बेस्ट देने की हमेशा ट्राई की है, मुझे भी स्ट्रांग बनना है। इसके बाद एक स्टैच्यू उसे इतना घायल कर देती है कि उसका हाथ भी कट जाता है। जिन्वो सोचता है हम सब इंसान एक जैसे ही है, सभी लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। उन्होंने मुझे थैंक्स कहा और वो भी एक नाटक ही था। हमेशा सेल्फिश लोग ही बेनिफिट उठा लेते हैं। मेरी भी तो फैमिली है, मैं भी अपने घर जिंदा वापस जाना चाहता हूँ। वो स्टैच्यू उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, उसका काफ़ी खून निकल चुका था। जिन्वो कहता है अब मैं मरने वाला हूँ। वो स्टैच्यू उसे अल्टर पर फेंक देता है। जिन्वो कहता है लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ, काश मुझे एक और मौका मिलता, और वो स्टैच्यू उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो ब्लू फ्लेम्स बुझकर एक मेन्यू ओपन होता है और उसमें एक नोटिफिकेशन आता है जो होता है सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक। उसमें लिखा होता है तुम्हारे पास एक प्लेयर बनने की क्वालिफिकेशन है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो 0.02 सेकंड में तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। और जिन्वो यस पर क्लिक कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।